हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के फंडामेंटल्स समझे थे। ठीक है, अब हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पहली वाली वीडियो इससे देख ली है। अगर नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए और तब ये वीडियो आप देखिए। ठीक है, तो आपको सब चीज़ें बड़े आराम से समझ में आएगी। बहुत ईजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखते रहें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सीबीएसई में आए हुए हैं, मैंने वहीं से लिए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, पूरा आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 एंड दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, और ये हमसे बोल रहे हैं कि आप एक तो इसके जीरोस बताइए, जीरोस कैलकुलेट करिए। तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको आता है। ठीक, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है -12। तो चलो आप पहले इसको ऐसे लिखो कि हम इसको, आप देखो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इज इक्वल टू 0 नहीं होती, इक्वेशन हो जाएगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होती है। तो इनको आप कंपेयर कर दीजिए। तो आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो मैं सीधे सीधे यहाँ लिख रहा हूँ कंपेयरिंग। ठीक है, जब इन्हें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगी आपके पास, 2 आएगी, b की वैल्यू कितना आएगी, 5 होगी, और c की वैल्यू -12 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब हमें तो जीरोस कैलकुलेट करना है। जीरोस कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हमें एक तो अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा। मैंने अल्फा और बीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे। उसमें से एक को हमने अल्फा लिख दिया, एक को हमने बीटा लिख दिया। ठीक है, ये अल्फा बीटा जो होती है ये एक्स की ही दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा लिख दिया। तो अब इसको, इसके सबसे पहले अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलो इसको हम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म यानी c जो है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, c। ठीक है, इस c की वैल्यू यहाँ -12 है। ठीक है, -12। तो ये जो c की वैल्यू है -12, इसको मल्टीप्लाई करिए a से। तो ये कितना है आपके पास, यानी आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई -24। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना होगा कि 24 के दो फैक्टर्स करने होंगे, 24 के दो फैक्टर्स करने होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आया है। ये प्रोडक्ट नेगेटिव आया है तो इसका मतलब 24 के दो फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 5 आना चाहिए, या सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर उनका एडिशन आना चाहिए था। ठीक है, तो अभी आप 24 के फैक्टर्स करिए। तो ये 2 से हो गया 12 टाइम्स, और ये 2 से हो गया 6 टाइम्स, और ये 2 से हो गया 3 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एक 1 भी होगा, 1 चाहे तो 1 भी लिख लीजिए। ठीक है, 1 भी होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ से, अब हम आप देखिए तो यहाँ तो बड़ा इजी हो गया। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, 8 हो गया, और ये 3 तो 3 है ही। ठीक, तो 8 और 3 का हमें माइनस करना है, यानी इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज बी इक्वल टू 5। तो वो साफ दिखाई दे रहा है सामने 5। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस, इस 5 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 12, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब यहां से हो गया ये, इसकी वैल्यू कितना हुई, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 12, ये हुई, एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस, इसमें से कॉमन करना था, कॉमन करने से तो रह ही गया। ठीक है, कॉमन करना था तो कॉमन कर लेते हैं। कितना होगा ये, यहाँ से 2x कॉमन करिए इसमें से, तो कितना हो गया, x प्लस 4। ठीक है, और ये 5 नहीं था, ये 3 था। ठीक है, ये 8 माइनस 5 नहीं था, ये 8 माइनस 3 था।
ठीक है, तो 8 माइनस 3, ये भी 8 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से -3 कॉमन करिए तो x प्लस 4। ठीक है, और यहां से हो गया ये x प्लस 4 वाली ब्रैकेट कॉमन की, तो ये हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्या चीज लिखी हमने, ये पूरा हमने लिखा हुआ है, ये जो हमें पॉलिनोमियल था, यानी ये px जो था ये हमें गिवन था। ठीक है, तो ये px है। ठीक, px को हमने फैक्टराइज कर लिया, 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब क्या होना चाहिए कि हमें, क्योंकि इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो यानी कि ये px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमें x की वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिस पर px की वैल्यू 0 होगी, तो इसको px को 0 पुट कर दीजिए, तो यहां से हो गया x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जो है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो क्या होगा, इधर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0, तो हम लिख देंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ गई, -4, एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब ये अगर 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आई। अब जैसा मैंने आपको बताया है, ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये x की ही दो वैल्यू होती हैं। ठीक है, ये जीरोस जो है वो x की तो वैल्यू है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा जो है इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4 और बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, ये आ गई। ठीक है, आंसर मैंने लिखा हुआ तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो ये ठीक आ रही है, -4 आ रही है, एक 3/2 आ रही है। हाँ, हमारी भी यही आ गई -4 3/2। ठीक है, अब एक तो पार्ट हो गया इसका कि हमें इसके अल्फा बीटा कैलकुलेट करने थे। दूसरा, हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, जीरोस के और कोएफिशिएंट्स के। तो हमारा जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमारा क्या था, वो था, पहला तो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है -4 और बीटा की वैल्यू है 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये है -4। तो -4 प्लस 3/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से हमने कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया 2, तो ये हो गया -8 प्लस 3/2, ये वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना आ रही है, पहले चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है -4 और बीटा की वैल्यू है 3/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -12/2 और -6। ठीक है, तो अब जरा चेक करें कि -b/a की वैल्यू कितनी है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो -b/a, अब देखिए -b कितना था, हमने ऊपर लिख लिए थे इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी थी। -b/a कितना है, -5/2, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू आ गई -5/2। तो ये मैच कर गई, बिल्कुल मैच कर गई इससे, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हो गई वेरीफाई। और तीसरी, हम एक ये तीसरी नहीं, दूसरी वैल्यू c/a, तो c की वैल्यू कितना थी, c की वैल्यू थी -12 और a की 2, ये आ गई -12/2, ये वैल्यू आ रही है -6, और दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो हो गया वेरीफाई। ठीक, तो दोनों वैल्यू हमारी अल्फा बीटा की कैलकुलेट भी हो गई और वेरीफाई भी हो गई। ठीक है, तो बहुत ईजी था कि फैक्टराइज किया, अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लिए और सीधे सीधे जो हमारे फॉर्मूला है उनमें वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। बस इतना सा करना था। नेक्स्ट है, देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सब बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। ये क्या हो गया, इस बार इसमें इन्होंने ऐसा दे दिया कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, ये हमारा px है, दिस इज px पॉलिनोमियल। तो बस अब आप क्या करिए कि इसको फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, चलो अच्छा पहले फैक्टराइज करने से पहले फिर से वही करते हैं कि हम abc की वैल्यू लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे कंपेयर करिए। ठीक है, इससे इसको कंपेयर करते हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है यहां से √3, b की वैल्यू आ रही है -8 एंड c इज इक्वल टू 4√3। ये आ गई वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो करिए, तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक तो ये x² का कोएफिशिएंट √3 और जो कांस्टेंट टर्म है 4√3,
इनको मल्टीप्लाई करिए तो इसका प्रोडक्ट आया 12। ठीक है, इसका प्रोडक्ट 12 आया। अब 12 क्योंकि आया पॉजिटिव, तो यानी हमें 12 को तो 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम इस मिडिल टर्म 8 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो करिए 2 से 6 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स और ये 3 से 1। तो ये कितना आ गया, यानी कि हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर्स करने हैं और लाना क्या है 8। ठीक है, यानी उनका सम 8 आना चाहिए। तो ठीक है, एक इनको ले लिया, 2 इंटू 3 इज 6 और एक ये 2 हो गया। ठीक है, यानी कि हम 8 के प्लेस पे लिख सकते हैं 6 प्लस 2। ठीक है, तो लिख देते हैं। आप देखिए हमारा जो वो था वो क्या था, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 ये था। ठीक है, और क्योंकि हमें इसका जीरो कैलकुलेट करना है तो इसे जीरो ही पुट कर देते हैं। ठीक है, ये px है ना, px की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें जीरो से तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखिए √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 के प्लेस पे लिख दिया 6 प्लस 2। ठीक है, हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखने की आदत डालिए, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। इंटू 4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में इस ब्रैकेट को ओपन करिए करिए। तो ये हो गया √3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें से देखिए, इसमें से क्या कॉमन है, मुझे यहां दिख रहा है कि √3 x यहां से कॉमन है। ठीक है, √3 x कॉमन लीजिए, यहाँ कितना बचा x माइनस √3 x इसमें से बाहर चला गया तो यहाँ पर कितना बच गया। आप देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, ये 6 है ना, यानी 6 को आप √3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे गड़बड़ ना हो, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम 3 इंटू 2 को √3 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम √3 इंटू √3 इंटू 2 को √3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो √3 हट गया तो बच गया 2√3, तो यहाँ बच गया 2√3। भाई जो चीज कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड ही तो कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, x तो बाहर चला ही गया था, माइनस इसमें से 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 2√3। यहाँ से तो साफ दिखाई दे रहा है कि 4√3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन लिया है ना, तो ये 2√3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया ये ब्रैकेट अब कॉमन हो गई, x माइनस 2√3 इंटू √3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले लिख के बताई थी, एक वैल्यू आ रही है 2√3। ठीक है, 2√3, और दूसरी वैल्यू आ रही है x की 2/√3। 2/√3, तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि ये अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू है 2√3, और एक हो गया बीटा, बीटा की वैल्यू है 2/√3। ठीक हो गया। अब हमें इसके कोएफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलो निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 2√3 प्लस 2/√3। तो यहाँ से √3 जो है वो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 2√3 इंटू √3 इज 6 प्लस 2/√3 आ गया, तो सॉरी 8 है ये। ठीक है, ये कितना हो गया 8/√3। ठीक है, चाहे तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, देखते हैं बाद में, अभी फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। अल्फा बीटा कितना हुआ, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2√3, अल्फा की वैल्यू है 2√3 और इंटू 2/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 4। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करें -b/a की। ठीक है, एक हमारा क्या था -b/a, तो लिख लो -b/a -b। ठीक है, b की वैल्यू कितना आ रही थी, b था हमारा -8। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर b की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 2 √2, तो यहाँ रखिए -8/√2। ठीक है, यही आई है। √3 कैसे हो गया ये, यहाँ पर कितना था, अच्छा ये गलत लिख दिया है,
ठीक है, ये ए की वैल्यू ना √2 नहीं है, √3 है। इसको ठीक कर लीजिए, ए की वैल्यू जो है वो √3 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, ये √2 नहीं है, √3 है। ठीक, तो ये आ गई कितना, 8/√3, और ये आ रही है दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आ गई वैल्यू। और c/a की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो c की वैल्यू कितना थी, c की वैल्यू थी 4√3, ये हो गया 4√3, और a की वैल्यू तो √3 है ही, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, और 4 आ गया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल हो गया, वेरीफाई। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो आप देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू 6 है। तो आपको पॉलिनोमियल बताना है, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा, यानी px आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कि px क्या होता है, px की वैल्यू होती है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होती है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया, k तो कोई रियल नंबर है तो इसे एज इट इज छोड़ दो अभी, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -5, तो -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो 6 लिख दीजिए। तो ये हो गया कितना, ये हुआ k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू कितना हुई, +6, ये आ गई वैल्यू। ठीक, तो अब क्या हुआ, आप देखिए ये इसमें से जो पॉलिनोमियल है वो हमारा ये है। ठीक, अब आप यहाँ पर k, मैंने आपको बताया रियल नंबर है तो k की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, तो आप इनमें से एक जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, फॉर k इज इक्वल टू 1, ये px जो होगा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसमें से एक पॉलिनोमियल होगा, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम उनमें से एक हमने लिख दिया। भाई ये क्वेश्चन में पूछ रहे थे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना, तो एक बता दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया कि अगर जीरोस हमें गिवन है तो हम पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे फॉर्मूला है, इसमें रख दीजिए वैल्यू। ठीक, कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल a² + 9 into x² + 13x + 6a is reciprocal of the other, find the value of a। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं आप देखिए, अभी हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्या है, a² + 9 into x² + 13x + 6a, ये है पर, और ये कह रहे हैं कि इसमें से जो एक यानी कि एक जो जीरो है वो तो अल्फा है, चलिए हमने अज्यूम कर लिया एक अल्फा है, तो दूसरा जो है ना बीटा, वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, यानी बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फा के बराबर। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि a की वैल्यू कितना है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन लिखा है, मतलब कुछ अब अभी तक हमने क्वेश्चन को समझाया है क्या। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, पहले इसको यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखिए, ax² + bx + c, ये कैपिटल C है, इज इक्वल टू 0। मैंने कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि इस बार स्मॉल a क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल a वाला लिखेंगे ax² + bx + c, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैंने कैपिटल वाला लिख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। ठीक है, यानी ये अगर है इक्वेशन नंबर 1 और ये है 2। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो यहां से क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी a² + 9, b की वैल्यू कितना आएगी 13, और c की वैल्यू आएगी 6a, ये आ गई वैल्यूज। ठीक है, अब हम करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है,
देखो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, और ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू इक्वल होती है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, जहां जहां स्मॉल था वहां वहां कैपिटल लिख दिया, माइनस बी अपॉन ए के होती है। तो यहां से ये वैल्यू हो गई -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी क्वेश्चन लिखें, दूसरी हुई हमारी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6a। ठीक है, ऊपर हमने लिखी हुई है, ये लिखी है आपके सामने 6a, 6a अपॉन कैपिटल ए, ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप देखिए ना, ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, ये हो गई 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो यहां से हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ स्पेस है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। तो इसको ऐसा लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, नहीं तो ये मुझे सीधे सीधे a-3 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, a-3 का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, ये जो था हमारा, ठीक है, इफ वन ऑफ द जीरो, यानी ये जो कंडीशन थी कि एक जीरो जो है वो अल्फा है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो उसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 3, मैंने आंसर लिखा हुआ था, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ से स्ट्राइक नहीं होता कि ये वैल्यू जो है ये a-3 का होल स्क्वायर है, तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 प्लस ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, यहाँ से a कॉमन हुआ तो a माइनस 3, माइनस 3 कॉमन हुआ तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कितना हुआ, a-3 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फिर वही चीज आ गई, क्या हो गया, a-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा जो, आप देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पर देखिए इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको दिख रही है, इसमें डिग्री 2 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो यहाँ a की वैल्यू जो है वो 1 ही आई है, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जब ये क्वाड्रेटिक थी तो इसमें तो 2 आनी चाहिए थी a की वैल्यू, फिर 1 कैसे आ गई, तो एक्चुअली ये 2 ही वैल्यू है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें इसको, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ से देखें, तो अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को जब a-3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आएगी, और जब आप इस सेकंड ब्रैकेट को पुट करेंगे a-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आएगी, यानी a की 2 वैल्यू आ रही हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल है। ठीक है, वैल्यू 2 ही है, 2 वैल्यू आ रही है, दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक है तो 2 ही वैल्यू आएंगी यहाँ पर, लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल है, ये हम बोले। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1, -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो अभी क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, आप देखिए, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा की वैल्यू तो 1 है और बीटा की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ये हमें बताना। ठीक है, तो बता देते हैं। तो हमारा जो है फॉर्मूला, उसको लिखें, सोल्यूशन क्या है हमारा, हमारा फॉर्मूला था कि जो px होगा वो होगा दैट विल बी इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। तो रखिए वैल्यू,
यहां से हो गया ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की है -3, तो वैल्यू पुट कर दी, इंटू एक्स प्लस एल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है -3। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, यहां कितना बच गया, ये -2x ऐसा हो गया ये, और -3। तो यहां से वैल्यू आ गई के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ठीक है, ये x है, इसको अच्छा सा x बना देते हैं, ये बन गया, ज़्यादा अच्छा नहीं बना, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आ गया दिस। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बहुत सारे पॉलिनोमियल बन जाएंगे। तो k की वैल्यू 1 अगर हम ले लें तो ये क्या होगा, ये px की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके लिए जो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 एंड -3 है। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि इसका हमें ये वेरीफाई भी करके दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा वाला। ठीक है, तो कर देते हैं। तो हमारा पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल ये है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इन्हें कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है 2 और सी की वैल्यू आ रही है -3। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब कैलकुलेट करिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है। तो अल्फा बीटा हमें गिवन थे क्वेश्चन में, अल्फा था 1 और बीटा -3 है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है -3। तो अल्फा की वैल्यू रखिए 1, बीटा की वैल्यू रखिए -3, तो ये वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू में अल्फा है 1, बीटा है -3, तो ये वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ठीक, तो यहां से कैलकुलेट करिए -b/a की वैल्यू, -b/a की वैल्यू आ रही है -2/1, तो ये आ गई -2। तो ये दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ गई। और c/a की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये आ रही है -3/1, यानी आ गई -3 एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है फाइंड द जीरोस ऑफ 5u² + 10u। इसके हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए इस बार इन्होंने किस तरह से लिख दिया है इसको, ये लिखा हुआ है 5u² + 10u। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल क्या है, u है। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें x था, तो यहाँ पर u है। तो u है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ कांस्टेंट टर्म वो 0 है। ठीक है, ये कैसा हो गया, जैसा अभी तक हम लिखते चले आ रहे थे क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिखते थे, ax² + bx + c, ऐसा लिख रहे थे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर a की जगह तो 5 लिखा हुआ है, x² की जगह u² लिखा हुआ है, b की जगह 10 लिखा हुआ है और x की जगह u लिखा है और c की जगह 0 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है। तो ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करिए तो यहां से क्या हो गया, a की वैल्यू आ रही है हमारी 5। ठीक है, b की वैल्यू आ रही है 10 और c की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, फाइंड द जीरोस, पहले इसके जीरोस कैलकुलेट करना है। तो पहले चलो इसके जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार इसे दोबारा लिख लेते हैं। तो 5u² + 10u इज इक्वल टू 0। इसे हम मैंने इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम जब जीरोस कैलकुलेट करते हैं तो पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देते हैं ना, तो उस पर वैल्यू 0 होगी ना। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, तो पहले ही बता चुके हैं। तो अब यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से 5u कॉमन है, ये आ गया u + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया u × u + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक u की वैल्यू आ गई 0
और एक u की वैल्यू आ गई -2, एक u की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक बार इसको u को 0 पुट किया तो u इक्वल टू 0, एक बार u प्लस 2 को 0 पुट किया तो u इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये दोनों अल्फा बीटा हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ रही है 0 और बीटा की वैल्यू आ रही है -2। ठीक, तो अब जरा वेरीफाई करते हैं। तो अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 0 प्लस -2, ये आ गई -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना आ रही है 0 इंटू -2, ये वैल्यू आ गई 0। तो अब जरा हम -b अपॉन a कैलकुलेट कर लें। तो -b अपॉन a कितना हुआ, ये हुआ -10 अपॉन 5, तो ये वैल्यू आ गई -2, और आप देख लीजिए ये दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेरीफाई हो गया। दूसरी वैल्यू है c अपॉन a, तो c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 5, ये आ गई वैल्यू 0 एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो जीरोस भी कैलकुलेट हो गए और वेरीफाई भी हो गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, तो इस बार फिर इन्होंने क्या किया कि हमें अल्फा की वैल्यू दे दी है 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/4, ये है। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 -1/4। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई 12, एलसीएम हो गया, और ये हो गया 8 -3, 5/12। ये तो सॉल्व कर ही लोगे। तो कितना हुआ ये, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा बीटा कैलकुलेट करिए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 2/3 इंटू -1/4, तो ये आ गया -1/6। ठीक है, ये 2 से 4 ट्वाइस चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/6। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू रखिए तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने इसीलिए पहले निकाल ली थी, ये हो गई 5/12। ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1/6, ये आ गई। ठीक है, तो यहां से इसको लिखिए k इंटू, ठीक, ऐसा करते हैं अंदर पूरे में 12 हम बोले लेते हैं, क्या एलसीएम ले लो, तो 12x² माइनस 5x -2, ये हो गया। ठीक है, 12x² माइनस 5x -2। ठीक है, अब इसमें से इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं कि हमने इसे लिख लिया k/12, और ये लिख दिया मैंने 12x² माइनस 5x -2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। हम यही तो कह रहे हैं k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो अगर k की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है तो k की वैल्यू 12 भी हो सकती है। तो हम इसको ऐसा लिख दें कि फॉर k इज इक्वल टू 12, तो k इज इक्वल टू 12 पर ये वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी px इज इक्वल टू 12x² माइनस 5x -2। ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट पॉलिनोमियल आ जाएंगे, तो उनमें से एक ये भी तो है। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया हमने ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। और क्या करना था, वेरीफाई भी करना था रिलेशन। चलो वेरीफाई भी करो फिर। चलिए वेरीफाई यहाँ करते हैं। तो हमारा जो वो आ रहा है पॉलिनोमियल, वो क्या है, 12x² माइनस 5x -2, और इसमें लिखिए ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 12 और b की वैल्यू आ रही है -5 और c की वैल्यू आ रही है -2।
तो अब हम पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा बीटा हमारे कितने थे, ये थे 2/3 और -1/4। तो 2/3 -1/4, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 12, और ये 8 -3, ये आया ना, 5/12, 5/12, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना आया, अल्फा बीटा इज 2/3, ये वैसे हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये -1/4, तो ये वैल्यू आ गई -1/6, ठीक। तो अब यहाँ से b/a कैलकुलेट करिए, तो b है हमारा -5 और a है 12, ठीक है। तो ये आ गई -5/12, एक कैसे रह गया इसमें, अच्छा ये -b/a है ना, तो इसके बाहर भी तो एक माइनस है, ये -b/a है, ठीक है। -b/a हुआ तो कितना आ गई वैल्यू, 5/12, और c/a कैलकुलेट करो, तो c/a से कितनी आई वैल्यू, ये c कहाँ है, -2 अपॉन a 12, तो ये आ गई -1/6, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल आ गया था, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है, ठीक, तो दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ जीरोस इज 5/2 एंड प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। तो अब ये तो वैसे आप अपने आप भी कर सकते हो, उसको अपने आप करना और कमेंट में आंसर करना, ठीक है। तो ये इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या गिवन है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5/2, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको पॉलिनोमियल बताना है और बस फाइंड द जीरो, उसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा तो इसमें तो जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो चलो इसको कर लेते हैं, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो ऐसा करते हैं, पहले पॉलिनोमियल बता देते हैं। तो ये हो गया px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। तो ये हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1, ये हो गया। यहाँ से इसको लिख दो k इंटू, यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 2 दिस px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें इसके जीरोस बताने हैं, तो जीरोस बता दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम px को उठाकर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। px को 0 पुट करिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5 को लिख दीजिए 4 प्लस 1, ठीक है। भैया 2 इंटू 2 4 आ रहा था, और एक हो गया 1, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि a कितना था इसमें, 2 था, है ना, और c कितना था, ये 2 था। तो 2 इंटू 2 आया हमारा 4, और 4 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हो गया 2 2 और ये 1। तो इसमें से मैंने 2 और 2 इंटू 2 4 एक साथ ले लिया, 1 एक साथ ले लिया, ठीक है। तो यहां से हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन, तो x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 2 वाली ब्रैकेट कॉमन, तो ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया कि अल्फा की वैल्यू हो गई 2 और बीटा की वैल्यू हो गई
1/2। एक आंसर भी मैंने लिखा था, तो चेक कर लीजिए, ये रहा अल्फा 2 बीटा 1/2। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी हम आगे और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे इसके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से इनको सॉल्व करिए। ठीक, सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।